हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस वाइड व्यू के इस चैनल पर। तो आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि लार्ज नंबर होते क्या है, उनको कैसे बनाया जाता है, और क्या देखा था कि प्लेस वैल्यू कि 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख, तो ये कैसे बनाए जाते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू सब कुछ देख लिया था हमने, बेसिक जानकारी ले ली थी। आज हम इनकी क्लास क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्लास में, ठीक है। तो सेकंड पेज पे हम देखते हैं जैसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये भी हमने पढ़ाया था। लार्जेस्ट नंबर क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, वो भी डिजिट में, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट, या 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट का लार्जेस्ट। तो इसमें जैसे लिखा है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए बताया था 1000। कितने डिजिट हो गए, 4, 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। जिस किसी ने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो पहले पिछली क्लास देख के आए, तब उसको समझ में आ जाएगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसकी भी हमने ट्रिक बताई थी। लार्जेस्ट जब भी पूछा जाए और 4 का पूछा है तो 4 टाइम 9, जितने का पूछा जाए उतने टाइम्स 9। ये क्या हो गया, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, वो भी 5 डिजिट का। तो 5 डिजिट का क्या होगा, एक 1 और 4 टाइम्स 0। लार्जेस्ट 5 डिजिट, तो लार्जेस्ट जब भी आए तो 5 टाइम्स पूछा तो 5 टाइम्स 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 9 हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट में देखो 5 जीरो आ गए। कितने जीरो आ गए, 5 जीरो आ गए। 5 जीरो के साथ 1 लगाना है तो क्या हो जाएगा, 1 लाख। क्या हो जाएगा, 1 लाख। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख। तो 1 लाख क्या हो गया, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जिसमें 5 जीरो होंगे और एक 1 होगा। अब नेक्स्ट देखो, इसको क्या बोल दिए, 1 लाख इज रीड एज 1 लाख। देखो 5 जीरो और इसको कैसे काउंट करोगे, अभी बताया हमने, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 1 लाख। नेक्स्ट 99 क्या, ये 1000 है, 99,995। इसके बाद 96, तो नेक्स्ट क्या होगा, 99997। क्या होगा, 99,997। अब 98 हो गया, अब क्या आएगा, 99 आएगा। क्या आएगा, कॉमा कहाँ आएगा, 2 डिजिट के बाद। समझ में आ रहा है, 99 ये तो काउंटिंग है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 लाख। देखो ये हो गया 5 डिजिट, तो 5 जीरो तो आने आने हैं, और साथ में क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या आ गया सेंटर में, 1 लाख। क्या आ गया, 1 लाख आ गया। अब 1 लाख के बाद क्या होगा काउंटिंग, 1 लाख 1, क्या आएगा, 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4। तो ऐसे फिल कर लोगे, काउंटिंग है, ये तो इजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। चूज अ नंबर फॉर वाई, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर फॉर। इससे पहले भी एक क्वेश्चन होगा, देखिए क्वेश्चन, व्हाट इफ पर्सन एट 3 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे। अगर कोई पर्सन 3 वेराइटीज किसके खाता है, चावल, चावल के 3 वेराइटीज पर डे, एवरी डे लिखा है, एवरी डे। अगर हर दिन वो 3 वेराइटीज खाता है। अब वेराइटीज क्या होती हैं, हम लोग जैसे वेराइटीज चावल की क्या होती है, राइस की, एक बासमती होता है, क्या होता है, बासमती चावल होता है, और क्या होता है, बासमती का काली मिर्च करके होता है एक चावल, आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसी 3 वेराइटीज होगी चावल की। तो चावल की 3 वेराइटीज आपको पर डे खाना है। आज 3 वेराइटीज खा रहे हो, कल भी 3 खाओगे, परसों भी 3 खाओगे, ऐसे अगले दिन भी 3 खाओगे, अगले दिन भी 3 3 3 3 3। इनको क्या करना है, ऐड करते जाना है। आज 3, कल 3, तो कितने हो गए, 6 वेराइटीज। टोटल कितनी हो गई, 6। फिर अगले 3 9 हो गई, फिर अगले 3 12 हो गई। तो ऐसे कर करके हमें पर डे खाना है। विल दे बी एबल टू
टेस्ट ऑल द लाख वेराइटीज इन ए 100 ईयर। क्या 100 ईयर में 1 लाख वेराइटीज खा पाओगे लाइफ टाइम? अगर 100 ईयर कोई जीवित रहता है तो वो क्या 1 लाख वेराइटीज खा पाएगा? फाइंड आउट, उसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो बताते हैं। देखिए, आप एक दिन में, 1 डे में कितनी वेराइटीज खा रहे हो? 3 वेराइटीज। तो इक्वल टू क्या हो गया? 3 वेराइटीज। 1 डे में 3 वेराइटीज खा रहे हो। अब 1 ईयर में कितनी खाओगे? तो 1 ईयर में डेज कितने होते हैं? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। कितने होते हैं? 365 डेज। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। लीप ईयर को हम काउंट नहीं करेंगे, अभी नॉर्मल ईयर में देख रहे हैं। 365 डेज होते हैं। तो 1 डे में 3 वेराइटीज है, तो 365 डेज में कितनी वेराइटीज खा लोगे? तो क्या लिखोगे? वी एट वेराइटीज इन 1 ईयर। एक साल में कितनी खा लोगे? तो क्या करोगे? 365 मल्टीप्लाई बाय 3। एक दिन में 3 वेराइटीज है, तो 365 में कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 3। अब उसने कितना पूछा था? 100 ईयर। कितना पूछा था? 100 ईयर में। तो 100 ईयर में क्या करोगे? तो 100 का मल्टीप्लाई और कर दोगे। वी एट वेराइटीज इन 100 ईयर। कितने ईयर में? 100 ईयर में। तो इसी में 100 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 365 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके हमें चेक करना है कि हम क्या 1 लाख वेराइटीज खा पाएंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आंसर? 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 3 जा 9 और 1 10, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिए। क्या ये 1 लाख हो गया है? तो चेक करेंगे। 1 10 100 1000 10,000 लैख हो चुका है। 1 लाख कितना हो गया? 9,500। 1,09,500 हो गया है, मतलब 1 लाख से ज्यादा हो गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं? यस, वी एट 1 लाख वेराइटीज in 100 years of lifetime। 100 year lifetime। समझ में आ गया? यही तो पूछा था कि 1 लाख वैरायटी 100 ईयर लाइफ टाइम क्या आप खा पाओगे? फाइंड आउट। तो हमने फाइंड कर लिया। कितना आ गया आंसर? 1,09,500। तो यस, वी एट 1 लाख वेराइटीज इन 100 ईयर्स। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। समझ गए? अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या लिखा है? चूज अ नंबर फॉर वाई हाउ क्लोज टू 1 लाख। जी अभी बता दिया कितना क्लोज आ गए। देखो अभी कितना क्लोज आ गया। देखो 1 लाख के क्लोज ही तो है, आगे निकल गए हम तो। इज द नंबर ऑफ डेज बाई ईयर। नंबर ऑफ डेज इन बाई ईयर मतलब एक साल में 365। बाई ईयर मतलब समझ रहे हो? ये हो गया बाई ईयर। बाई की जगह 1 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस, आपकी चॉइस के अनुसार। कोई इंसान अगर 100 ईयर जिंदा है तो वो 365 से मल्टीप्लाई करके 3 वेराइटीज का भी निकाला था। ठीक है, अगर कोई इंसान 80 ईयर्स जीवित रहता है तो 80 ईयर्स का निकाल सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें अपने 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 अकॉर्डिंग क्या करना है? हमें लेना है अपने अकॉर्डिंग, कोई भी ईयर ले सकते हैं। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, जनगणना। सेंसस क्या होता है? जनगणना। तो अकॉर्डिंग टू द 2011 जो जनगणना हुई थी, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन चिंतामणि। चिंतामणि की एक क्या है? पॉपुलेशन कितनी है?
75,000। 75,000 क्या पॉपुलेशन है 2011 में, तो हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। तो 1 लाख से कितना कम है, 1 लाख से ये कितना कम है, ये हमें क्या बताना है, आंसर बताना है। तो 1 लाख में से माइनस करना है, सिंपल है। 1 लाख हो गया, 50 होते हैं अभी बताया है। 1 लाख में से 75,000 को क्या करना है, माइनस करना है। तो अपना क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 7 गए 2, तो 25,000 आ गया आंसर। कितना कम है, 25,000। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024, 2024 2024 में चिंतामणि जो पहले जो अभी बताया था उसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई, एस्टिमेटेड अनुमानित, अनुमानित कितनी हो गई 1,06,000। तो 1,06,000 कब हो गई, 2024 में, और 2011 में कितनी थी 75,000। अब ये बोला है कि हाउ मच मोर देन 1 लाख इज, तो इससे 1 लाख से कितना ज्यादा हो गई, क्या करेंगे फिर डिफरेंस देखेंगे। 1 लाख से कितना ज्यादा हो गई, 6,000 ही तो ज्यादा है। सिंपल सा दिख रहा है, तो क्या करना है, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर लोगे, बड़ा नंबर ऊपर लिख लेना, छोटा नंबर नीचे लिख लेना, और क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा 6,000। क्या आंसर आएगा 6,000। नेक्स्ट देखिए, बाय हाउ मच डेट द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीजेस फ्रॉम 2011 टू 2024, 2011 से 2024 के बीच में कितनी जनसंख्या इंक्रीज हो गई, कितनी जनसंख्या बढ़ गई। तो क्या करेंगे, फिर से डिफरेंस लेंगे, किन दोनों के बीच में डिफरेंस, 2011 में कितनी थी 75,000, 2011 में इतनी थी, 2024 में कितनी हो गई 1,06,000। तो इन दोनों के बीच में क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, फिर से माइनस करना है। तो 1,06,000 थी, क्या थी 1,06,000, ठीक है, माइनस कितना करना है 75,000। क्या करना है माइनस, क्यों करना है, ये जनसंख्या 2024 की और ये थी 2011 की, तो कितनी इंक्रीज हो गई, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आएगा 31,000 आएगा, 31,000 आएगा ना, 31,000 इंक्रीज 31,000 population increases in 2011 to 2024। समझ गए, यहां तक समझ गए होगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये हो चुका है यहां तक। अब क्या करेंगे, गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर को हम कैसे देखते हैं, यह भी बता चुकी हम प्रीवियस क्लास में। इज 1 लाख ए वेरी लार्ज नंबर, क्या 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है, ये हम बता चुके हैं, 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। इनको आप उंगलियों पे काउंट नहीं कर सकते, इनको वैसे भी काउंट करोगे। कोई मान लो 1 लाख कॉइन्स हैं आपके पास, कितने कॉइन्स है, 1 लाख कॉइन्स सिक्के, तो उनको क्या 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर पाओगे, लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत टाइम लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है इसलिए तो टाइम लग रहा है। अभी आपके 100 होते तो तुरंत काउंट कर लेते। समझ में आ रहा है, तो ये क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, इसमें लिखा है हाउ डू यू व्यू अ 1 लाख इज अ बिग और स्मॉल, क्या 1 लाख बिग और स्मॉल, क्या बड़ा है या छोटा है। तो अभी बताया है आपको, क्या है ये, बहुत बड़ा नंबर है। तो आंसर क्या आएगा, वेरी बिग, वेरी लार्ज नंबर। क्या है, वेरी लार्ज नंबर है। अब रीडिंग एंड राइटिंग कैसे करते हैं, ये कुछ एग्जांपल दिए नीचे, इनको क्या करना है, राइट ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड्स। अब वर्ड्स में कैसे लिखना है, जैसे लिखा है 3,06,000, 3
600, तो 3,00,600, इसको क्या लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो 3,00,000 को क्या लिखोगे, THREELAKH, 3,600। बस इतना करना है, समझ में आ रहा है। तो यहां तक हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। क्या है ये आप लोगों के लिए, होमवर्क है। इसको आप घर पे ट्राई करें, इसको वर्ड्स में लिखने का ट्राई करें, और अगली क्लास में हम आपको इसके सॉल्यूशन बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कैसे लिखना है ये आप सब लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।